नमस्कार, बहुत स्वागत सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हमारे साथ दतिया उपचुनाव के एक ऐसे चेहरे इस वक्त जुड़े हुए हैं जिनकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। लंबे समय तक देश की सियासत में जाना माना नाम रहे हुए हैं और मध्य प्रदेश के बहुत कद्दावर नेताओं में शुमार नरोत्तम मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ। नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। नरोत्तम जी, दतिया उपचुनाव को लेकर के बहुत उहापोह हुई, लेकिन अब मैं अभी शुरुआत करता हूं, आगे की क्या रणनीति है। और दोनों ही दल दावा कर रहे हैं कि 20 से 25 हजार मतों से जीतेंगे और अब यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी की सारी उम्मीदें आकर के नरोत्तम मिश्रा पर रुक गई हैं, क्योंकि जब भी चुनाव प्रबंधन की बात आती है तो नरोत्तम मिश्रा की बात आती है। क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी दतिया के अंदर और कार्यकर्ता का भाव लेके सभी कार्यकर्ता लग गए हैं, ये बड़ी बात है अपने आप में। काम भी पार्टी का अच्छा है, पार्टी का विकास भी बहुत है दतिया में। विकास को आधार बना के मैं मानता हूँ, हमारे प्रत्याशी को आधार बना के मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, मोहन यादव जी की, और संगठन का जो अनुभव हमारे खंडेलवाल जी को है, उस सबसे लगता है कि पार्टी जीतेगी। नरोत्तम जी, समर्थकों को मना लिया क्या आपने? क्योंकि नेता पार्टी का अनुशासन स्वीकार कर लेता है, कई बार देखा है कि समर्थकों की भावनाएं आहत होती हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। सारे समर्थकों से बात हुई आपकी? नहीं, 80% कार्यकर्ता तो पूरे मनोयोग से लगे गए। 80% कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से लगे हैं। जहां तक थोड़े से 10-20 कार्यकर्ताओं की बात है, उनको भी थोड़ा बहुत रह गए। 80% तो वो भी ठीक हो गए। सब लग जाएंगे काम पे 1-2 दिन। मुद्दे क्या रहेंगे नरोत्तम जी? लंबे समय से देखिए बीजेपी का शासन प्रदेश में है, देश में भी है। दतिया में पिछली दफा जनता आपको स्वीकार नहीं कर पाई थी, इस बार ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि जनता बीजेपी के पक्ष में वोट करे? जनता ने 2.5 साल का कांग्रेस का कार्यकाल देखा है, वो समझ गई कि विकास अवरुद्ध हो गया। हमारा दतिया जितनी तेजी से उड़ान भर रहा था विकास की, वो एकदम बंद हो गया, परकटे पंछी की तरह गिर गया वो। और ये आशुतोष तिवारी जी ही अगला विकास कर पाएंगे, ऐसा दतिया का मानस है। मैं मानता हूँ कि दतिया की जनता बहुत समझदार है, योग्य है, धर्मपरायण है, विकास को ही चुनेगी। एक बड़ी लड़ाई आपने लीगली भी लड़ी है। अब बताया जाता है कि राजेंद्र भारती का ये जो केस था उसको परस्यू करने में आपने भी बहुत पर्दे के पीछे से मेहनत की है और पार्टी के खाते में, जैसे आपने कमलनाथ की सरकार को छीन करके शिवराज जी की सरकार दोबारा लेकर के आए थे, दतिया की सीट के लिए भी कहा जा रहा है कि ये भी नरोत्तम मिश्रा की ही मेहनत का नतीजा है कि 1-2.5 साल बाद नरोत्तम मिश्रा वापस ये सीट लेकर के उस मुकाम पर ले आए हैं कि वापस बीजेपी के पास आ जाए। मुझे ये बताइए कि इतनी मेहनत करने के बाद जब आप मैदान में नहीं होते, बाहर होते हैं, तो कैसा लगता है? मैं तो 2.5 साल से बाहर ही था, अंदर कहाँ था। और ये दोनों बातें ठीक नहीं है। न तो सरकार हमने गिराई कमलनाथ की, मैंने गिराई, और न ही इसको मैंने कोई इसमें प्रयास किया। ये भ्रष्टाचार का केस था, 25 साल पुराना केस था। और ये प्रोसेस में 25 साल पहले से होते होते आके अभी उसको फैसला आया है, सिद्ध हो गया। तो नरोत्तम जी, आपने इस केस के एंटीसिपेशन में नहीं कहा था कि मैं वापस लौट कर आऊंगा? कोई और वजह थी जिस वजह से आपको भरोसा था कि आपकी वापसी होगी? नहीं, इसके संबंध में बिल्कुल नहीं कहा था मैं। तो और भी तो एक पॉलिटिकल जुमला टाइप का था, शायरी कहा था मैंने। उसी दिन चुनाव हारे थे, कार्यकर्ताओं को ढाढ़स बंधाना भी एक उद्देश्य था उसके पीछे। नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर व्यक्ति की टिकट, उसको मतलब हमेशा मैंने देखा है कि जब विधानसभा चुनाव हुए तो एक तरफ बीजेपी की सरकार की खबर थी और सबसे बड़ी खबर वो थी तो नरोत्तम मिश्रा के हारने की खबर थी। आज भी दतिया उपचुनाव में जब खबर आई तो सबसे बड़ी खबर देश में ये बनी कि नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं मिला है। इतने बड़े कद के नेता को पार्टी ने टिकट देने के लायक क्यों नहीं समझा सर? ये तो जब मैं उनसे बात करने जाऊंगा पार्टी के, तो विस्तार से आपको बता पाऊंगा। अभी तक मैंने इस तरह की कोई चर्चा की नहीं है, अभी करने की मानसिकता भी नहीं है 3 तारीख तक। अभी चुनाव पहली प्राथमिकता है। ये तो बाकी की बातें हैं,
होती रहेंगी कभी भी। अगर ये चुनाव बीजेपी जीतती है नरोत्तम जी, आशीर्वाद रहता है, कोई दिक्कत नहीं। नरोत्तम जी, अगर ये चुनाव बीजेपी जीतती है तो उसका क्रेडिट नरोत्तम मिश्रा को मिलना चाहिए, और अगर हारती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी भी नरोत्तम मिश्रा लेंगे, या अगर जीतती है तो पार्टी जिम्मेदार, हारती है तो पार्टी जिम्मेदार? मोहन यादव जी, हेमंत खंडेलवाल जी, आशुतोष तिवारी जी जीतेंगे तो इनकी मेहनत जीतेगी, इनकी नीतियां जीतेंगी। और हारती है तो जिसको पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको स्वीकारना चाहिए सर झुका के। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नरोत्तम जी, बहुत दिनों तक आप बिल्कुल शांत रहे, और कभी चूंकि आपको हमने मीडिया की सुर्खियों से इतना दूर देखा नहीं था, पर जब आपकी एंट्री हुई, री एंट्री हुई तो धमाकेदार हुई। आपके समर्थकों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया और पूरे देश में वो सुर्खियां बना। और मध्य प्रदेश में जिसे बीजेपी के पाठशाला कहा जाता है या प्रयोगशाला कहा जाता है, पहली बार हमने समर्थकों के जोश और उनके आक्रोश के आगे पार्टी का अनुशासन छोटा पड़ते देखा था। क्या वजह थी कि इतना ज्यादा आक्रामक हो गए थे आपके समर्थक? आपसे बात नहीं हो पाई थी उनकी, या आप भी नहीं संभाल पा रहे थे उस वक्त उनकी भावनाएं? ये बात मेरी नहीं हुई, अगर होती तो ये स्थिति नहीं बनती। ये क्षणिक आवेश था, जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने बात किया और सब नॉर्मल हो गया था, और स्थिति एकदम सामान्य दूसरे ही दिन हो गई थी। भविष्य को लेकर क्या योजना है नरोत्तम जी? केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपके नाम की अटकलें लग जाती हैं, केंद्रीय संगठन में की टीम में आपके नाम की अटकलें लगती हैं, यहाँ के मंत्रिमंडल में अगर आप विधायक बनते हैं तो आपके नाम की आपकी सीट पक्की मानी जाती है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी को क्या चाहिए? वो कैसे देखते हैं खुद को भविष्य में, किस भूमिका में? मैं सोशल मीडिया, अब आभार व्यक्त करूं या क्या करूं, वो कभी लोकसभा लड़ाता है मुझे, कभी राज्यसभा लड़ाता है, वो कभी अध्यक्ष बनाता है। अब आप केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, दूसरे मंत्री कह रहे हैं। मैंने कभी ना लोकसभा मांगा, ना राज्यसभा मांगा, ना मैंने विधानसभा दतिया मांगी थी, ये सच है। और बाकी कभी कोई पद नहीं मांगा, और आगे भी सिर्फ मैं कार्यकर्ता बन के रहना चाहता हूं। मेरी किसी पद की कोई डिमांड नहीं है। आपकी किस केंद्रीय नेतृत्व से या प्रादेशिक नेतृत्व से जो कुछ टिकट कटने का मैटर है, इस पर अब तक कोई भी बातचीत नहीं हुई है क्या, एक भी बड़े नेता से? हाँ, रत्ती भर भी बात नहीं हुई, एक रत्ती भी बात नहीं हुई। आप जब भोपाल पहुंचे थे ट्रेन में बैठकर, तब भी आपने न्यूज़ 24 को बताया था कि मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, मैं खुद आया हूं, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया पर खबरें थी कि आपको तलब कर लिया गया, तमाम चीजें, और इसलिए न्यूज़ 24 ने आपसे पूछा था तो आपने कहा था मैं खुद आया हूं, मैं घर जा रहा हूं। तो इतना सब होने के बाद भी आपको लगता नहीं कि कम से कम पार्टी को एक संवाद आपके साथ स्थापित कर लेना था? उस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता थे, आपके समर्थक थे, पार्टी ने उस वक्त संवाद बनाया था क्या आपसे? पार्टी को करेगी, मैंने करना था, मैंने किया था फोन। मैंने ही अध्यक्ष जी को फोन किया था, फिर रात को हम बैठे भी थे अध्यक्ष जी के साथ, सीएम साहब के साथ, जयमाल साहब के साथ। दतिया में इस वक्त चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? एक बार फिर बीजेपी में आपके नेतृत्व में कांग्रेस की बड़ी लंबी ज्वाइनिंग हुई सर, हमने देखा दतिया के कई बड़े कांग्रेस के नेता आपके साथ जुड़ गए। और पिछला दौर याद आ गया मुझे, जब कांग्रेस के लोग आते थे तो सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा जी के साथ दिखते थे वो, उसके बाद पार्टी के किसी नेता के साथ नजर आते थे। उस समय पार्टी ने जिम्मेदारी दी हुई थी मुझे, न्यू ज्वाइनिंग टोली का संयोजक बनाया था, इसलिए वो कारण था, और कोई कारण नहीं था। पार्टी है तो सब कुछ है, निकाह नरोत्तम है। आपको क्या लगता है सर, 2023 का जो चुनाव रहा उसमें कहां चूक हो गई थी इतनी बड़ी? अब तो आपने इतने लंबे समय में बहुत अच्छे से उसका आत्मावलोकन कर लिया होगा। हाँ, बहुत अच्छे से किया है। मेरा अति आत्मविश्वास मेरे लिए घातक रहा था। वहां पर कांग्रेस अफवाहें फैलाने में सफल हो गई थी दतिया में कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है, और इससे रिलेटेड कई चीजें वहां अफवाह के रूप में आई, जो कि हमारे कार्यकर्ता उसका खंडन नहीं कर पाए, मैं नहीं कर पाया। ये 2-3 बातें बहुत घातक हुई। क्या आपका ज्यादातर ध्यान पार्टी के बड़े मामलों पे लगा रहा और आप अपनी विधानसभा को सही समय नहीं दे पाए, ये भी इसकी एक वजह थी? नहीं, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं था, समय मैंने पर्याप्त दिया। मैं हर सप्ताह जाता था, तब भी, अब भी, आज भी, कल भी जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं मानता, पर कोई ना कोई कमी थी तभी हारते हैं लोग। मेरी निश्चित कमी रही होगी।
लेकिन आपने कहा कि आपने ये रियलाइज किया कि आत्मविश्वास में आप आ गए थे, पर इस बार भी कहा गया कि आपने पहले फॉर्म खरीद लिया और बाद में टिकट आपको मिला नहीं। इस बार भी क्या वही चूक हो गई? नहीं, ये कोई चूक नहीं थी। फॉर्म तो खरीद नहीं था, अंतिम समय आ गया था तो निर्णय में विलंब सोच के ले लिया था। पर अगर ये चूक हुई है तो ठीक सजा मिली है। नरोत्तम मिश्रा जी, आप ऐसे बदले बदले से नजर आ रहे हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जिनको मैं जानता हूं पिछले 18-20 साल से, नरोत्तम मिश्रा वो नहीं है। ये क्या दर्द है, या जो मतलब मैंने देखा है बुरे से बुरे वक्त में आपकी आवाज का और आपका तेवर का जो है कोई सानी होता नहीं था, पर ये क्या अनुभव है, या कहते हैं ना कि चादर को अपनी देखकर हम खुद ही सिमट गए, ऐसी नहीं कि जी कोई बुरा दौर नहीं है। ईश्वर का दिया सब कुछ है, इफरात है, पर्याप्त है, इसलिए कोई बुरा दौर नहीं कह सकते अपन इसको। सब कुछ है, ईश्वर की कृपा है मेरे पे, माई की कृपा है, वही सबसे बड़ी होती है।